सो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और फिर से आ चुके हैं हम वीकली रिपोर्ट लेके। और ये जो हमारा 2 वीक था, या कि अगेन अपन ड्रॉ डाउन में जा चुके हैं। तो जैसा हमारा पहला वीक था, बहुत पहले हमारा वीक 7 या 8 में जो कि हम ड्रॉ डाउन में चले गए थे, बट हमने वहाँ से अपने रूल्स को देखा सही से और हमने उसे ग्रो किया और हमने रिकवर किया हर एक ड्रॉ डाउन। और लगभग मैं ब्रेक इवन ले आया था अपने अकाउंट को। एंड अगेन मेरे कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण इस 2 वीक में, जिसमें हमने लॉस किया है पूरा 4.8%, यानी कि आप बोल सकते हो 5%। अगेन अपन ड्रॉ डाउन में आ चुके, बट मैंने ब्रेक इवन ले आया था जैसे कि मैंने बताया। सो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, अभी हमारा इक्विटी जो है वो है $9,450। सो अगेन अपन यहाँ से रिकवर कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि अब मैं फिर से छोटा सा ब्रेक लिया हूँ। और इन 2 वीक्स में मैंने क्या ट्रेड्स लिए, क्यों अपन लॉसेज में गए और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है ड्यूरिंग दिस फेज, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और आप अपने जर्नी पे इसे अप्लाई कर पाओगे, जिससे आपको अपने जर्नी में बहुत कुछ फायदा मिलेगा। सो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना किसी तरीके ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है रोड टू गेट फंडेड का वीक 13 एंड 14। तो ये देख सकते हो हमारे कुछ ट्रेड्स थे 2 वीक के, ना कि 1 वीक के। सो ये मत सोचना कि यार बहुत सारे ट्रेड्स है। और इसमें जो ट्रेड्स है ना, मैंने लगभग चार एंट्रीज एक ट्रेड्स के हैं, क्योंकि मैंने पार्सल्स क्लोज वगैरह भी किए हैं और कहीं कहीं गलती से मेरे 2 एंट्री लग गए थे, तो उसको मैंने क्लोज किया। सो ट्रेड्स मैं बता देता हूँ, हमारे 2 वीक में हमारे जो ट्रेड्स थे वो सिर्फ 9 ट्रेड्स है। पहला जो हमारा वीक था वीक 13, उसमें हमारे 4 ट्रेड्स थे, और ये जो रिसेंट वीक था उसमें हमारे 5 ट्रेड्स थे। सो पहला वीक जो हमारा था वीक 13, उसमें अपन 1.2% का लॉस में थे। सो मैं सबको 4 ट्रेड यहीं पे बता देता हूँ और जल्दी जल्दी मैं आपको ट्रेड्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं। सो वीक 13 का हमारा जो पहला ट्रेड था वो XAUUSD में था, जिसमें हमने सेल किया था और उसमें हमारा लॉस हुआ था, जिसमें हमारा SL गया था। सो सबकी एंट्रीज मैंने यहाँ पे बना दी, जो कि हम पता होगा कि हम फॉलो कर रहे हैं एक सीट, जिसपे अपन रूल्स लिख रहे हैं कि अपन ने फॉलो किया या नहीं किया। और पिछले वीक के पिछले जो हमारा वीक 13 था उसमें हमने हर दिन फॉलो किया था रूल्स, बट हमारा जो रिसेंट वीक था उसमें हमने बहुत सारे गलतियां की हैं, जिसके कारण मैं लॉस में गया हूँ। वो आप आगे देखेंगे इस वीडियो में। सो अभी बात करते हैं जो हमारा वीक 13 था। सो पहला ट्रेड हमारा गोल्ड में था, उसमें हमारा $60, यानी कि आप बोल सकते हो 0.5% हमारा गया। सो दूसरा ट्रेड जो हमारा था जीजे में, और ये तीनों एंट्री जो आपको दिख रही होगी, तीनों एंट्री एक ही ट्रेड का। सो उसमें क्या हुआ कि मैंने 3 एंट्रीज गलती से लगा दी थी। सो एक मैंने तुरंत क्लोज कर दिया, और हमारे ये जो दोनों एंट्रीज थे वो सब चल रहे थे। बट क्या हुआ ना कि जो मैंने आपको दिख रहा होगा ये $2, ये मैंने क्लोज कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में एक रेड फोल्डर न्यूज़ थी मेरे ट्रेड के बाद 15 मिनट के बाद ही। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना रिस्क हाफ कर देता हूँ, क्योंकि यार न्यूज़ का कुछ पता नहीं रहता है क्या कुछ हो जाता। सो दैट्स वाई आई क्लोज माई हाफ लॉट्स, एंड जो कि ट्रेड बहुत अच्छा गया वहाँ से, और हमारा टीपी दे गया, और जो कि हमारा बन गया था इसमें $102। बट इसको मैंने क्लोज करके, गलती नहीं मतलब एक तरह से सही था, अगर वो अगेंस्ट चल जाता न्यूज़ या फिर न्यूज़ खराब आ जाती, सो लॉस भी तो हो सकता था 1% का। सो कोई बात नहीं। सो हमारा जो इस ट्रेड में $100 का प्रॉफिट हुआ, जो कि हमारा 2%, यानी कि $200 का प्रॉफिट हो सकता था। तो ये हमारे हो गए 2 ट्रेड्स। अब तीसरा ट्रेड देखते हैं, XAUUSD में था, जो आपको ये तीनों ट्रेड्स दिख रहे होंगे। इसमें मैंने पार्सल क्लोज किया 0.04 का, ठीक है। सो हमने इसमें बाय किया था, वो कौन से लेवल पे क्या बाय किया था, क्या गलती की, वो अपन देखेंगे। सो अभी मैं ट्रेड्स दिखा दे रहा हूँ। सो इसमें हमारा लॉस हुआ था 1% का, जो कि आपको दिख रहा हो, पार्सल क्लोज करके 9.14 और यहाँ पे 90। तो इसमें हमारा 1% का लॉस हुआ था। और लास्ट रेट जो हमारा वीक 13 का था वो था GBP USD, यानी कि जियो में, और उसमें भी मैंने बाय किया था और उसमें भी हमारा ऐसे लग गया। सो क्यों इतने सारे ट्रेड्स में ऐसे लगे, सो देखते हैं ट्रेड्स वीक 13 के। सो ये जो आपको गोल्ड का ट्रेड दिख रहा होगा, ये तो मेरे को मिल नहीं रहा सही से, बट मेरे को याद है कि ये हमने 4 आवर का, एक 1 आवर का स्वीप हुआ था इधर ही कहीं पे, और हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, बट उसकी एंट्री वगैरह मैंने हटा दी थी शायद। सो वो ट्रेड मेरे को मालूम नहीं सही से, बट इधर ही कहीं हमारा ट्रेड था। सो उसमें हमारा आप देख सकते हो $60 का लॉस हुआ था। सो नेक्स्ट ट्रेड में दिखाता हूँ आपको जीजे का। सो कैसे देख सकते हो हमारा जीजे का ट्रेड जो था, इसमें हमने $100 बनाए थे, इसमें हमने हाफ लॉट्स कट किए थे। सो ये ट्रेड था, क्योंकि पहले बहुत अच्छा गया, तो उसको आप देख सकते हो एसएल प्लेसमेंट जो हमारा था बहुत अच्छा था, मेरा एक एसएल प्लेसमेंट, और जो कि बहुत अच्छा मार्केट इधर आया, स्वीप किया मार्केट ने, जो कि ऑब्वियसली बात है स्वीप करता है, मेरे को पता रहता है, और ऐसे हमने बहुत सारे ट्रेड्स में बचे हैं अपने एसएल खाने से। सो यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया और बहुत अच्छा गया, और देख सकते हो 1:2 हमने यहाँ पर प्रॉपर लिया था $100, जो कि हमारे $200 बन सकते जैसा मैंने आपको बताया, बट मैंने $100 लेके छोड़ दिया, और मार्केट उसके बाद भाई पंप ही कर गया पूरा गंदा, और बहुत अच्छा मार्केट वहाँ से ऊपर गया। सो ये हमारा दूसरा ट्रेड था, और तीसरा ट्रेड हमारा इसमें था लास्ट ट्रेड, जो कि था हमारा GBP USD में। सो वो भी देख लेते हैं। सो ये हमारा का ट्रेड था, जो कि हमारा 1 आवर के A+ था, बहुत अच्छा लेवल था। यहाँ पे नीचे जो स्विंग थी 1 आवर की, वहाँ से फिब एरिया भी आ रहा था, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड था। हमने इसमें कोई गलतियाँ नहीं की थी,
हमारा एंट्री वगैरह बहुत अच्छा था, सब चीज़ था। मैं यहाँ पे मैंने 1 मिनट का ग्रीन कैंडल का भी वेट किया तब मैंने एंट्री की थी, और जो कि मैंने एंट्री वगैरह सब सही था। और अब देख सकते हो हमारा ट्रेड थोड़ा सा गया भी था और फिर अगेन एसएल लेके चल गया और अगेन देन ब्रीच कर गया, वो एसएल चल गया। सो ये हमारा एक अच्छा ट्रेड था, कोई बात नहीं। हमने कुछ इसमें रूल्स ब्रेक नहीं किए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया हमने वीक 13 में रूल्स ब्रेक नहीं किए थे हमारे तरफ से, तो सब चीज़ों के था, बट मार्केट नहीं गया। सो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, सो कोई दिक्कत नहीं, हमने रूल्स फॉलो की, दैट्स इट। तो अपन पहला जो वीक था मैं आपको दिखा देता हूँ, वीक 13 था, उसमें हमारा जो लॉस था वो था 1.2%, यानी कि $122 का। सो ये वीक तो खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा रिसेंट वीक, जिसमें मैंने बहुत सारी गलती की, इसमें हमने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए, और जो आपको देख के बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखते हैं वो वीक जो कि हमारा था वीक 14। सो इस वीक में मैंने 5 ट्रेड्स लिए, मैं एंट्रीज आपको बता देता हूँ एक बार। सो ये पहला जो 3 एंट्रीज दिख रहे हैं आपको गोल्ड में, ये हमारा पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड हमारा बाय किया था जीजे में हमने, जिसमें हमारा लॉस हुआ था 0.5% का। और पहले ट्रेड में हमारा XAUSD के ट्रेड में जिसमें हमने सेल किया था, उसमें हमारा 1% एक तरह से आप बोल सकते हो लॉस हुआ था। सो उसके बाद हमने अगेन XAUSD में ट्रेड किया था, जिसमें हमारे 3 एंट्रीज है, आप देख सकते हो ये 3 एंट्रीज जो आपको दिख रहे होंगे। इसलिए मैंने गलती से एक एंट्री कर दी थी, 2 एंट्री कर दी थी। तो उसमें एक मैंने क्लोज कर दी थी और 2 अपन होल्ड कर रहे थे, और उसमें छोटा सा ही रिस्क किया था मैंने, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे वो हमारा लेवल सही से नहीं था, जिसको आप एक तरह से बोल सकते डेस्परेट ट्रेड अब मैंने किया था। सो हमारे रूल्स ब्रेक हुए थे इसलिए। तो इसमें हमारा ज़्यादा नहीं, सिर्फ $25 का लॉस हुआ था, तो कोई बात नहीं। और लास्ट 2 जो ट्रेड थे हमारे अगेन XAUSD में था, चौथा ट्रेड, और उसमें हमारे 2 एंट्रीज, ये 2 एंट्रीज है ये वाले। और इसमें मैंने रिस्क फ्री किया था, इसमें मैंने बहुत कम ही रिस्क किया था, क्योंकि मैं बाहर था, कुछ काम से बाहर गया था और वहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था। सो मैं सोचा कि बाहर ट्रेड कर रहा हूँ, सो एक अच्छे से इमोशंस नहीं लगे ना, मैं अपने सेटअप में बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने कम ही रिस्क किया और थोड़ा सेफर साइड में खेलने की कोशिश की। बट फिर भी हमारा ये वीक लॉस में गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बाहर ट्रेड किया, मैं अपने सेटअप पे नहीं था, मैं बाहर था, जो कि मैं सोच के गया था कि ट्रेड नहीं लूँगा, बट मैंने ट्रेड लिया, फोर्स ट्रेड किया, एक तरह से आप बोल सकते हो डेस्परेट ट्रेड, क्योंकि ट्रेड्स मेरे को जो दिख रहे थे मेरे को मिस हो जा रहे थे, एक दो ट्रेड्स। सो उसके कारण मैं ट्रेड कर रहा था डेस्परेट में, और उसके कारण हमारा ये लॉस हुआ। सो ये हमारा ट्रेड था, बट इसमें मैंने रिस्क फ्री कर दिया था, जो कि हाफ लॉट्स कट कर दिया था। सो इसमें हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ ये ट्रेड में। और लास्ट ट्रेड हमारा GBP USD में था, जिसको हमने बाय किया था, और इसमें हमारा $87, मतलब कि आप 1% ही बोल दो, 1% हमारा लास्ट ट्रेड में भी गया था। तो ये 5 ट्रेड्स देखते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या मैंने गलतियाँ किया। सो पहला ट्रेड हमारा XAUSD में हमने सेल किया था, तो देखते हैं वो ट्रेड। सो ये जो हमारा ट्रेड है वो पहला ट्रेड था वीक 14 का, जो हमने गोल्ड में लिया था, सेल किया था, जो कि ये आपको दिख रहा होगा ये 3 एंट्रीज, और हमने इसमें 0.30 लॉट्स लिए थे, और अपन इतने 0.04 और 0.05 अपने पार्सल क्लोज किया था, और 0.21 से जो हमारा प्रॉपर एसएल लगा था। सो ये था हमारा ट्रेड, और ये ट्रेड का लॉजिक था 5 वेव्स में हमारा यहाँ पे बियर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था 15 मिनट में, और ये हमारा 15 मिनट का बहुत अच्छा गेट प्लस था, जिसपे फिब एरिया भी आ रहा था, मतलब फिब का स्वीप जो था वो आ रहा था, और जो कि बहुत अच्छा लेवल था। हमने यहाँ पे एंट्री की थी, और एक रेड कैंडल थोड़ा सा फॉर्म हो रहा था, तब मैंने एंट्री ली थी, जो कि बहुत अच्छा जा भी रहा था। मैंने आपको दिखाता हूँ 1:1 के लगभग ये गया था, 30-40 पिप गया था। तो कोई बात नहीं, हमारा ये एसएल चल गया था, बट ये ट्रेंड के अगेंस्ट एक तरह से बोल सकते हो। सो इसमें हमने कुछ रूल वगैरह ब्रेक ज़्यादा नहीं किया था, बट ठीक है, ये ट्रेड अच्छा था। तो इसमें हमारा 1% लॉस हुआ। तो दूसरा ट्रेड हम देखते हैं GBP JPY में था, जिसमें हमने बाय किया था 0.36 के लॉट से, तो वो देखते हैं। सो गाइस ये था हमारा जीजे का ट्रेड, जिसमें हमने लॉस किया था 0.5%, क्योंकि मैंने इसमें 0.5% रिस्क किया था, क्योंकि हमारा ये एक दिन का दूसरा ट्रेड था, तो इसलिए मैंने 0.5% ही रिस्क किया था। सो इसमें हमारा 1 आवर का लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था, और मार्केट बुलिश भी था, और 1 आवर पे ये फिब एरिया में भी आ रहा था। सो बहुत अच्छा लेवल में मैंने ट्रेड लिया था, और यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन भी आया था 5 मिनट का, जिसमें मैंने लिया था ट्रेड, और यहाँ पे स्वीप भी हो चुका था। सो सब कंफर्मेशन अपने साइड थे, बट मार्केट को नहीं जाना था। सो कोई बात नहीं, हमने इस ट्रेड में भी रूल्स ब्रेक नहीं किए थे। सो कोई बात नहीं, हमारा ये ट्रेड था बहुत अच्छा था, हमने 0.5% रिस्क किया, और जो हमने रूल्स था हमने फॉलो किया। सो हमारा भी इस मैसेज चल गया $50 लगभग बोल सकते हो। सो अपन देखते तीसरा ट्रेड हमारा था XAUUSD में। सो अगेन वो देख लेते, सेल किया था हमने। तो इसमें हमारा लॉस हुआ था 0.25% ही, थोड़ा सा मैंने इसे लॉस किया था, क्योंकि मैंने छोटा सा ही रिस्क किया था, क्योंकि हमारा ये लेवल नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वो भी ट्रेड अपन देख लेते हैं। सो बस XAUSD का जो ट्रेड था सेलिंग का, जिसमें हमारा एसएल गया था 0.25% का। सो ये हमारा ट्रेड था, और ये जो लेवल था वो 1 आवर का SBR लेवल था। सो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, उसके बाद एक लेवल निकलती, सो वो लेवल था, और उसमें हमने 1 मिनट के कैंडल पे, और उस पर भी हमने 5 मिनट के कैंडल का कंफर्मेशन का वेट किया था, और उसके बाद मैंने एंट्री ली थी, और फिर भी हमारा एसएल चल गया, जो कि कोई बात नहीं। बट ये मार्केट अगेंस्ट स्वीप किया, जो कि हमारा स्वीप के बाद ही एंट्री हुई थी, बट इसने अगेंस्ट स्वीप किया, बहुत देर टाइम पास किया ऊपर, देन ये नीचे गिरा। बट गलती हमारी ये थी कि हमारा लेवल ही नहीं था ट्रेड करने के लिए, तो यही हमारी गलती थी।
कि हमने अपने ए प्लस लेवल पे जैसे हम करते हैं 15 मिनट 1 आवर 4 आवर के ए प्लस भी, सो वो मैंने फॉलो नहीं किया और ये हमारा रूल्स ब्रेक हो गया पहले दिन में ही। तो ये हमारा ट्रेड था जिसमें हमारा रूल ब्रेक हुआ और हमने ज़्यादा नहीं लॉस किया, 0.25% यानी कि $25 ही लॉस किया, बट लॉस तो किया और हमने रूल ब्रेक किया। सो अब देख लेते हैं चौथा ट्रेड। सो चौथा ट्रेड अगेन XAU USD में था जिसमें मैंने रिस्क फ्री किया था। ये दोनों ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे। सो आइए देख लेते हैं वो भी ट्रेड। सो गाइस ये हमारा वो ट्रेड था जिसमें हमने रिस्क फ्री किया था, जिसमें मैंने अगेन एक गलती की जो मैं बहुत पहले करता था, जिसको मैंने ठीक कर ली थी। बट वही बोलूँ मैं, डेस्परेट ट्रेड जो कि मैं किया, पिछले ट्रेड आपको दिखाया होगा, वो भी ट्रेड में डेस्परेट ही एंट्री थी जिसमें मेरा लेवल पे ट्रेड नहीं किया मैंने। और ये भी आप बोल सकते हो 15 मिनट का प्लस नीचे प्ले हो चुका था, बट फिर भी मैंने डेस्परेशन में 1 मिनट के लेवल पे ट्रेड किया जो कि अच्छा भी गया था। बट मैंने यहाँ पे एकदम छोटा सा रिस्क कर दिया था, जो कि एक कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद मैंने रिस्क किया और उसके कारण हमारा जो प्रॉफिट जो मैं ले रहा था, यहाँ की मतलब छोटे लॉट से लिया था, सो हमारा प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा था। तो इसलिए मेरा जो टीपी था वो मैंने यहाँ लगा रखा था, इसमें हमारा 1% बन रहा था और मैंने यहाँ पे रिस्क फ्री भी कर दिया था, सो हमारा प्रॉफिट और कम दिखा रहा था। सो दैट्स वाई मेरा टीपी यहाँ लगा हुआ था और मार्केट ने हमें 100 पिप्स दिए, बट मैंने बुक नहीं किया और मैंने यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं किया। सबसे पहला हमारा जो रूल ब्रेक हुआ यहाँ पे वो ये हुआ कि मैंने अपने लेवल पे ट्रेड नहीं किया। ये डेस्परेट एंट्री थी, 1 मिनट के लेवल पे एंट्री थी, सो ये हमारा गलत ट्रेड था। एंड देन हमने ये फॉलो नहीं किया जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट था। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मैंने एक प्रॉपर रिस्क नहीं लिया, यानी कि 0.5% या 1% रिस्क नहीं लिया, जो कि हम प्रॉपर करते हैं और करते आ रहे हैं इतने वीक से, जो कि हम करते हैं रिस्क करके 1:2 लेते हैं बस और निकल जाते हैं मार्केट से। सो वो हमने फॉलो नहीं किया और यहाँ पे मैंने 1:4 मिल रहा था मेरे को, आप देख सकते हो 25 की उसका एस था, 100 पिप्स मिल गए थे, बट मैंने फिर भी बुक नहीं किया था। हमारा STP जो था यहाँ पे 150 पिप के आसपास का था इधर पे, सो जो कि वो हिट नहीं हुआ और मैंने यहाँ पे कुछ बुक भी नहीं किया था और वो हमारा रिस्क फ्री लेके चला गया। सो ये ट्रेड में थोड़ा इमोशंस खराब हुए थे क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट दिया भी हमें, ट्रेड 100 पिप्स दिया और फिर भी मेरा कुछ भी प्रॉफिट्स नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। सो कोई बात नहीं, ये वीक से अगेन अपन सीखेंगे और फिर लास्ट ट्रेड अपना देख लेते हैं जो कि हमारा था GBP USD में, जिसमें हमने $87 का लॉस किया था, जिसमें हमने बाय किया था 0.90 के लॉट से। सो वो देख लेते हैं हमारा लास्ट ट्रेड वीक 14 का। सो गाइस ये था हमारा वो ट्रेड और ये भी ट्रेड बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्या हुआ था, 1 आवर पे ऊपर में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था, जो कि हमारा उसी का लेवल जो सेलिंग की लेवल थी हमारी, वही हमारी टीपी थी जैसे आपको दिख रहा होगा, और जो कि हमारा बहुत अच्छा लेवल था, 1 आवर का ए प्लस था। नीचे से जो लोज थी वहां से अगेन फिब एरिया भी आ रहा था, सो अच्छा लेवल था और ऐसे ट्रेड्स बहुत सारे गए हैं। और यहाँ पे क्या है ना, 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया था बाइंग साइड और GBP USD फुल बुलिश था फंडामेंटल में। सो हमारा सब चीज़ सही था, इसमें हमने रूल ब्रेक नहीं किया था। सो यस ये ट्रेड बहुत अच्छा था, बट हमारा अगेन इसमें लॉस हो गया। सो मार्केट आप देख सकते हो थोड़ा मोड़ा हमारे साइड गया भी था एंड देन हमारा ऐसे ले गया। और इसमें हमारा मिस्टेक क्या था मैं वो आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि थोड़ा इमोशंस मेरे सही से नहीं लग रहे थे। सो इस ट्रेड में मेरी जो गलती थी वो ये थी कि मैंने जो पहले एसएल लगाया था, सबसे पहला एसएल यहाँ पे था मेरा 190 पे था। 190 पे जो आपको दिख रहा हो 190 में हमारा एसएल था, जो कि हमारा रहता। सो शायद हमारा 1:1 के आसपास से ज़्यादा बन गया होता, बट अगेन टीपी हिट नहीं हुआ होता। बट मैंने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे लगा के रखा है एसएल, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फेयर एक तरह से बोल सकते हो फेयर हुआ और मेरे को लगा कि यार ज़्यादा लॉस होगा, ऐसे अच्छा पहले कट कर देते हैं। सो वही पहली वाली गलतियाँ छोटी सी ये लास्ट ट्रेड में हो गई, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं बाहर था, तो इसलिए मैं अपने रियल इमोशंस में अपने सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो उसके कारण मैंने ये डिसीजन ले लिया, जो कि हमारा बहुत गलत डिसीजन था। और जो कि मैंने बाद में जब मार्केट यहाँ से स्वीप किया और मार्केट जब जाने लगा, जैसे कि मैंने प्लान किया था कि स्वीप होगा भी तो हमारा एसएल बचा हुआ रहेगा, और वही मार्केट ने किया। और यहाँ पे जो हमारा इमोशंस था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि जो आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्वीप करके मार्केट एकदम स्ट्रेट अप गया था। सो रिग्रेट हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने क्यों क्लोज कर दिया वगैरह वगैरह, बट कोई बात नहीं, उस सब से मैंने कंट्रोल किया और वहाँ से मैं हट गया और मार्केट को मैंने बंद करके चला गया कहीं और, कि मेरे को ज़्यादा इमोशंस हट ना हो। तो कोई बात नहीं, और फिर भी ये आप देख सकते हो बाद में आया नीचे और फिर एसएल स्वीप करके 190 के नीचे से ही चल गया, बट टीपी इसने दिया बट एसएल स्वीप करके ही गया, बट कोई बात नहीं। बट हमने यहाँ पे भी रूल वही ब्रेक किया जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रैंडमली एग्जिट कर दिया जस्ट बाय इमोशंस, मतलब इमोशन में आके एग्जिट कर दिया और हमने रूल फॉलो नहीं किया, जो कि हमारा रूल होता है कि आइदर टीपी और आइदर एसएल, या तो टीपी या तो एसएल ही लेंगे कुछ भी हो जाए। सो ये हमारे कुछ ट्रेड्स थे दोनों वीक के, जैसे मैं आपको दिखाया। सो वीक 13 हमारा थोड़ा स्टेबल गया था, अच्छा गया था हमारे, उसमें वीक में रूल ब्रेक नहीं थे। बट इस वीक में जो हमारा रिसेंट वीक था उसमें हमने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं इसको प्रॉपर एक समरी दे देता हूँ। और मैं आपको उससे पहले दिखाता हूँ हमारा अकाउंट बैलेंस जो था बहुत अच्छा, हम ऊपर गए थे, जो कि हमारा देख सकते हो आप, मैंने लगभग ब्रेक इवन ले आया था, बट वहाँ से अगेन अपन $9,456 पे आ चुके हैं, जो कि हमारा अभी इक्विटी है। बट इसको मैं बहुत अच्छा से अब कर लूँगा क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंट आ रहा है, और नेक्स्ट वीक से मैं ये गलती आगे नहीं करूँगा जैसे मैंने पहले ग्रो किया था। सो ये वीक को मैंने तो भुला दिया है, मैंने बस गलतियों को देख लिया और अपन कल भी फिर से अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या हमने गलतियाँ की थी।
और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो मतलब आप स्टेबल चल रहे हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो, बहुत अच्छा है। बट जब भी आपसे ऐसा अगर होने लगे, जो कि मेरा मंडे ट्यूसडे में ही हो गया था, मेरे को पता चल गया था कि यार मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मैंने सोचा उस दिन रुक जाता हूँ और वो पूरा सप्ताह ट्रेड नहीं करता हूँ, घर आ जाऊँगा तब ट्रेड करेंगे आराम से नेक्स्ट वीक से। बट फिर भी मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत सारे मेरे ट्रेड्स छूट रहे थे, मिस हो रहे थे। उसके कारण मेरे को डिस्परेट एंट्री में लेने लगा और मैंने कुछ ट्रेड्स अपने लेवल पे भी नहीं लिए। ये रीज़न था, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। और जो कि मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको लगे कुछ भी कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट को चेज़ करना, और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये सप्ताह मैं अगर ट्रेड नहीं करूँगा तो मेरा पूरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं प्रॉफिट नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे 1-2 दिन में, अगर आप रियलाइज़ करते हो, तो भाई मार्केट बंद कर दो। बस अगर आप देख सकते हो मार्केट को, सिर्फ तो देखो, पर ट्रेड लेना एकदम मत, सिर्फ देखो। और आपको अगर लग रहा है कि हाँ ट्रेड्स छूट रहे, तो बस वो ट्रेड्स को आप देखो, लिख लो भाई कि हाँ कैसे ट्रेड्स चल रहे, कैसे नहीं चल रहे। और अपने इमोशंस को देखो कैसे आपके प्ले हो रहे हैं, बट ट्रेड मत लो। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, 1-2 दिन ट्रेड, 3 दिन ट्रेड, या एक सप्ताह नहीं करोगे। नेक्स्ट वीक से अगेन आप आओ, सही से ट्रेड करो, जो कि मैं सोचा था करूँगा बट नहीं कर पाया। अगेन ये गलती नहीं होगी, पक्का नहीं होगी, क्योंकि पहले ही मैंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है अपनी गलतियों से, और इस बार भी अपन बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। इस अकाउंट को मैं ट्राई कर रहूँगा कि इसी मंथ में पास करूँ या फिर फेल करूँ। और मैं बहुत अच्छे से रिस्क करने वाला हूँ इस मंथ में, क्योंकि ये अकाउंट हमारा बहुत लंबा खींच गया है। इसलिए मैं इसको इस महीने में ही या तो एंड कर दूंगा या तो पास कर दूंगा। गाइस, ये था मेरे तरफ से एक एडवाइस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।